कोई भी फार्मर अपने घर से नहीं देने वाला। का ये एफसीआर बढ़ता दिखाई दिया तो हम इसका तुम्हारा माल बेचेंगे और खुल के बेचेंगे, सबके सामने बेचेंगे। हर कट्टे में 300-400 ग्राम दाना कम है। बहुत ज़्यादा खर्चा होता है भाई फार्म को पालने में। 50,000 रुपये का लाट निकलती है। मैं क्योंकि मैं लेबर पे डिपेंड हूँ, लेबर पे काम कराता हूँ, तो 50,000 रुपये मेरा कंजप्शन है भैया एक लाट को पालने का। हे गाइस, वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज फार्म में हवा चल रही है। आप देख सकते हैं कितना हवा चल रही है, पूरा हिल रहा है। तो हमने आज पर्दे नहीं खुलवाए हैं। एक साइड का पर्दा हमने बिल्कुल ओपन करा दिया है, बंद कर, मतलब एक साइड का हमने पूरा पर्दा क्लोज करा दिया है। दूसरी साइड का हमने पर्दा खोल के रखा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, जब अंदर जा रहा हूँ फार्म के तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आज है पोल्ट्री को हमारा 16वां-17वां दिन मान सकते हैं उसको, जिस दिन बच्चा आया था। तो 16वां दिन है और 16वें दिन के हिसाब से मैं आपको आज एक चीज़ नोटिस कराना चाहता हूँ कि क्या पंगा चल रहा है कंपनी का और क्या कंपनी करना चाह रही है। देखिए, इधर हमारी लेबर बैठी है। हाँ जी मुंशी जी, क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? क्या खा रहे हो? साग है चने का। वाह जी वाह, बड़ा मजा आएगा फिर खाने में। चने का साग है। खाओ 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 खाओ। रोटी है साग। बकरी रोटी है, खाओ खाओ खाओ। तो देखिए, उधर लेबर खाना खा रही है। तो चलिए मैं आपको फार्म के अंदर लेके जाता हूँ, जहाँ पर चिक्स है, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पंगा चल रहा है। अब देखिए, मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ, खासकर सुगना कंपनी के लिए। देखिए, पहले तो ये देखिए, एक तरफ से पूरा क्लोज़ है, दूसरी तरफ से हमने यहाँ से ओपन कर दिया। तो यहाँ से हवा, एयर इधर से नहीं आ रही, उधर से एयर आ रही है। तो उधर का हमने बंद कर दिया, इधर से वेंटिलेशन हो रहा है पूरे फार्म का। तो बिल्कुल ओके, ऐसे ही आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। सपोज करिए कि अगर आपका फार्म में अगर ये चिक्स, अगर आपका एक तरफ से हवा आ रही है, अगर हवा डायरेक्ट बच्चों को लगती है तो CRD, ठीक है, एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा खड़खड़ की आवाज़ साउंड करने लगता है। वो बीमारी बहुत ही ज़्यादा आपके फार्म में नुकसान दे सकती है। तो CRD की दिक्कत के कारण अगर ये परेशानी ना हो, तो इसी कारण से आपको हवा का ज़रा वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है और हवा डायरेक्ट बच्चों को ना लगे। इधर से हमने खोल दिया, अमोनिया ना बने, उधर से हमने बंद रखा है कि CRD ना आए। सपोज ऐसे समझिए आप कि कई तरह की बीमारियों को आने से हम रोक रहे हैं। अपने फार्म में वेंटिलेशन का भी ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ डायरेक्ट हवा फार्म के अंदर ना आए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये बर्ड आज की जो डेट है, आज की डेट में, ठीक है, 16वां दिन है। आज की डेट में जो कंपनी का चिक्स कंपनी मांग रही थी, वो करीब करीब 800 ग्राम के आसपास, 700-800 ग्राम के बर्ड होना चाहिए था। लेकिन भैया, ये बर्ड है 535 ग्राम का, मतलब आधा किलो से 35 ग्राम और जोड़ लीजिए, 535 ग्राम का बर्ड है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा FCR भाग रहा है। अब देखिए, मैं आप एक चीज़ बताता हूँ कि जो दाना है ना, कंपनी का दाना, वो बड़ा ही बेकार आ रहा है। अब इधर मैं आपको दाने की क्वालिटी दिखा देता हूँ, एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये रहा दाना, ठीक है, बिल्कुल, मतलब ये दाना इतना ख़राब है, पता नहीं क्या मिला रहे हैं कंपनी, इसमें क्या कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 2 से 3 दिन का FCR पूरा भाग रहा है, जहां मेरा जो FCR है वो 1.2 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, 2 से भी थोड़ा कम होना चाहिए। आज इसका FCR पहुंच रहा है 1.4। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कंपनियां क्या करना चाह रही हैं, क्या बिल्कुल फार्मरों को बर्बाद करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही है। अब देखिए, मैं तो चलो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा और कर भी लूँगा, ऐसा नहीं है नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 1.4 का FCR आप जानते हो कितना तगड़ा FCR है, क्योंकि अभी बच्चे का FCR इतना नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हमें करना पड़ जाएगा। अब क्या चाह रही है कंपनी ये चाह रही है कि भैया हमें फार्मरों को पैसा ना देना पड़े। देखिए, मैं कंपनी, जो भी कंपनी, अगर सुगना कंपनी है, कोई भी अधिकारी लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि फार्मर को चोरी कराना आप सिखाते हो। फार्मर चोर नहीं होता, फार्मर को चोरी करना आप सिखा रहे हो। अगर इसमें हमारा नुकसान होगा तो हम इसको बेच देंगे। हम साफ कह रहे हैं, बिल्कुल आपके साफ शब्दों में कह रहे हैं, अगर इसमें हमारा नुकसान होगा, अगर हम इसको नहीं कवर पाएंगे, अगर आपका FCR ठीक नहीं होगा, तो हम इसको बेचेंगे। मैं बिल्कुल ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ। या तो अपना दाना सुधार लीजिए, दाना सुधार के इसका FCR ठीक कराइए, वरना कोई भी फार्मर अपना नुकसान नहीं होने देगा। ये मैं कायदे की बात है, ओपन कैमरा बोल रहा हूँ। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं बोल सकता कि हाँ भाई मैं कंपनी का माल बेच दूंगा, पर मैं बोल रहा हूँ अगर इसका FCR नहीं ठीक करा, दाने की क्वालिटी ठीक नहीं हुई, तो हम इसको बेचेंगे, ठीक है। जो भी कंपनी के अधिकारी इसको देख रहे हैं तो जरा मेरी बात पे ध्यान दें, ठीक है।
और जहाँ से भी मेरी ब्रांच ऑपरेट हो रही है, आप सब लोग अधिकारी लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, तो इस बात का ध्यान दें। अपने जो फीड मिल है उसमें जाकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें या कुछ भी करें, पर हमको दाना बिल्कुल एक नंबर चाहिए, दाना ख़राब नहीं चाहिए। हमको क्या है कि अगर दाना ख़राब होगा हमारा नुकसान होगा। भाई दो लेबर लग रही हैं, उधर एक लेबर लग रही है, उधर एक लेबर लग रही है, ठीक है। 35-40 दिन में आप बर्ड उठा रहे हो, 35-40 दिन में बर्ड उठाने के बावजूद अगर हमारा नुकसान होता है, पूरे फार्म 1 महीने से ऊपर अपना अच्छी तरह रगड़ता है, तो भैया नुकसान हम फार्मर क्यों झेलें। मैं अगर कंपनी की भलाई करता हूं तो कंपनी का अगेंस्ट भी जा सकता हूं, क्योंकि अगर कंपनी गलत काम करेगी तो उसका बिल्कुल ही विरोध किया जाएगा। अब इसमें इतने बड़े एफसीआर में हम इसमें क्या कमाएंगे, आप सोचिए। हम क्या कमाएंगे, फार्मर लोग क्या कमाएंगे। एफसीआर पहली बात तो ये फ्लॉक बहुत गलत आया था, बच्चा हमने जैसे तैसे कर संभाला है, लेकिन अब ये दाना बहुत ज़्यादा दाना जो बिल्कुल स्टैंडर्ड खाया है इसने, ऐसा नहीं कि दाना एक्स्ट्रा खाया है, दाना फाइल के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड खाया है, पर वो वेट नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। अब क्या होगा, कंपनी क्या कहेंगी, कंपनी सीधी फार्मर को चोर कह देगी कि भैया चोर है। आप मेरी फाइल का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जितने भी वर्ष मैंने काम किया है। अगर मेरे फाइल में कोई भी फाइल अगर आपको बी में मिल गई, ठीक है, A+, ये मेरी फाइल जाती है। अगर आपको बी में कोई फाइल मिल गई तो आप हमको चोर घोषित कर देना, ठीक है। ना तो फार्म से कोई दाना चोरी हो रहा है, ठीक है, ना फार्म पे कोई मैनेजमेंट में दिक्कत चल रही है, ठीक है। जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है वो भी हमने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, 3-4 बच्चा सारा मर रहा है। तो भैया इसका जो भी सोल्यूशन है आप करिए। कंपनी वाले से मैं बोल रहा हूँ, इसका जो भी सोल्यूशन है वो करिए। सुगना वाले से मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आपका ये एफसीआर बढ़ता दिखाई दिया तो हम इसका तुम्हारा माल बेचेंगे, और खुल के बेचेंगे, सबके सामने बेचेंगे, क्योंकि हम नुकसान क्यों झेलें भाई। अगर आपका दाना ख़राब है, आपने दाना ख़राब दे रहे हैं, तो उसका नुकसान कम फार्मर क्यों झेले। देखिए मैं गुस्से में बात कह रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि गुस्से में मैं ये नहीं करूँगा, कर भी दूंगा अगर इसका मेरा एफसीआर ठीक नहीं किया गया, आपने दाने की क्वालिटी ठीक नहीं की। दाने की क्वालिटी आप इतनी बेकार दे रहे हैं, हर कट्टे में 300-400 ग्राम दाना कम है, ठीक है। अगर एवरेज मान लें, अगर हम इसकी एवरेज मान लें पूरी, तो 500-600 ग्राम दाना हर बैग में कम आ रहा है आपका। क्या है ये, चल क्या रहा है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। लोग बोलते हैं कि कंपनी ठीक है, हाँ कंपनी ठीक है, पैसा देती है, मैं मानता हूँ कि सुगना पैसा देती है, पर देती जब है जब हम उसको रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अगर हम रिजल्ट नहीं देंगे तो क्या होगा कि आप तो हमारा पैसा काट लोगे। हमको पता है हमको रिजल्ट देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और फार्मर को क्या क्या करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो फार्मर अपनी तरफ से दाना लगाते हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। अपनी तरफ से दाना लगा देते हैं, एफसीआर बढ़िया कर लेते हैं, अपना मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। मेंटेन करो, पर एक हद तक करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो कंजप्शन एफसीआर पहुंच रहा 1.7, अब उसको 1.5 कर रहे हैं, 1.6 कर रहे हैं। ऐसा ना करे फार्मर। ऐसा करेंगे तो कंपनी सोचेगी हमारे जो दाना है उसमें बहुत ज़्यादा जान है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो दाने की क्वालिटी घटाएगी। अभी क्या है, मंडी रेट डाउन है, ठीक है, मंडी रेट डाउन है, और डाउन होने की वजह से क्या है कि फीड मिल ने, मैं सही सत्य बता रहा हूँ, फीड मिल से जो भी दाना आ रहा है वो लो क्वालिटी का आ रहा है। वो इसमें अधिकतर पॉलिश है, राइस पॉलिश में मिला के दे रहे हैं बढ़िया वाला, ठीक है। इसमें कोई भी जान नहीं दाने में। अभी मैं जितने बैग रखे हैं, अगर कोई इसमें अगर मुर्गा पाल के दिखा दे, जितने सुगना के बैग रखे हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि भैया ये आपका एफसीआर बढ़िया आ रहा है। अभी खुलाए, अभी ये बैग लेके जाए और किसी एक नए फार्मर पे, नए बच्चे पे ट्राई करे, अगर ये दाना उतना एफसीआर दे रहा है जितना कि आपकी फाइल के अकॉर्डिंग है, तो भाई मैं बिल्कुल पूरा फार्म फ्री में दूंगा, पूरा फार्म में बच्चा है फ्री में पाल लूँगा। लेकिन अगर ये गलती अगर फार्मर के साथ होती है, क्योंकि हम तो पुराने आदमी हैं, अगर नए फार्मर के साथ ये गलती होती है, बेचारा क्या करेगा। सपोज करे उसको बर्बाद होने के पूरे चांस है भाई। ये अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि फार्म हो रहे हैं, बहुत सारे फार्म बहुत खुल रहे हैं, लोग बढ़िया फार्म खोल रहे हैं। लेकिन भैया देखो, काम करो कायदे से। अगर काम कायदे से नहीं करोगे तो फार्मर तो बर्बाद हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन कंपनियां भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी। सर जी, हम आपसे पहले ही बता रहे हैं कि अगर आप लोग ये सही नहीं करते अपना जो भी फीड की क्वालिटी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फीड की क्वालिटी। आप हमसे रिजल्ट लीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। फीड की क्वालिटी आप हम बिल्कुल ओके दीजिए। ओके नहीं दोगे तो भैया नुकसान फार्मर का हो जाएगा, और कोई भी फार्मर अपने घर से नहीं देने वाला। हम कंपनी से जुड़े, अगर हमें अपने ही जेब से देना होता तो हम प्राइवेट फार्मिंग कर लेते। देखिए, मेरी बात आज थोड़ी सी कैडी है, थोड़ी सी बात, मैं बहुत सत्य बात बता रहा हूँ।
अगर हमें अपना ही काम करना होता तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही क्यों करते? हम क्यों डिपेंड होते कंपनी पे? भाई हमें अपना काम करना है, हमको नुकसान झेलना है, तो हम क्यों कंपनी पे डिपेंड होते? हम 1 रुपये का नुकसान नहीं झेलेंगे इस वाले बैच में। कंपनियां आगे से जो भी आपने अब तक किया है, आगे से दाना अगर 1 नंबर का नहीं दिया आपने, बढ़िया नहीं दिया, तो आपने जानी या इस फार्म में जानी, ठीक है? वो आपके साथ मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। आज गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि FCR बहुत ही हाई जा रहा है आपका। इतना FCR नहीं जाना चाहिए, ठीक है? मैनेजमेंट में अगर आपकी कोई दिक्कत हो, सुपरवाइजर को भेजो, वो मैनेजमेंट होगा, ठीक है? अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो, अगर वेल्टेशन में कोई दिक्कत हो, बच्चे बीमारी आ रही, कोई भी दिक्कत हो, कोई दवाई लगवानी हो, कोई ग्रोथ प्रोमोटर लगाना हो, सारा कुछ लगाया जाएगा। लेकिन हमको FCR करके दो जो फाइल के रिकॉर्डिंग आ रहा है। इतना नहीं चले, 1-2 दिन का चलता है भाई, 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो रहा है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। पर कम से कम जानते हो जितना दाना खा रहा है, जितना FCR दिखा रहा है, तो 800 ग्राम बच्चे का वजन होना चाहिए। अभी ये क्या दे रहा है? 550 ग्राम, ठीक है? 550 भी पूरा नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैं ये वीडियो आज इसलिए बनाई है क्योंकि जागरूक हो कंपनी वाले भी और जागरूक हो किसान भी, ठीक है? फार्मर भी जागरूक हो। ऐसा नहीं कि कंपनी की मैं किस अगर वीडियो बनाता हूँ सुगना की, तो सुगना के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊँगा भाई। मैं ये बात भी कहता हूँ, सुगना पैसा देती है, बढ़िया पैसा दिया। मुझे पिछले लॉट में 1,30,000 का फ़ायदा हुआ है। पर भैया हमारा जब रिजल्ट दिया है तभी तो हुआ है। 86 रुपये कॉस्टिंग दी है, 86 रुपये तो भी तभी तो हुआ है फ़ायदा। अगर नहीं फ़ायदा होता तो भैया अगर नहीं हम इसमें इसका अपना जो कॉस्टिंग है उसको नहीं देते तो हमें इतना पैसा नहीं मिलता। अब इसमें हम क्या कॉस्टिंग दे पाएंगे कंपनी वालों से? आप मैं जानना चाहता हूँ क्या कॉस्टिंग दे पाएंगे आप हमको, ये बताइए। मैं देखिए मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, देखिए ये बैच तो मैं ठीक कर लूँगा, ऐसा बात नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा अकल कंपनी को भी देनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा, अगर उन्होंने दाने की क्वालिटी नहीं घटाई तो दाने की क्वालिटी घटाते हैं वे, अगर उन्होंने दाने की क्वालिटी नहीं बढ़ाई तो इसमें जो नॉर्मल फार्मर है, जो बेचारे फार्मर हैं, जो नए जुड़े हुए हैं, जो सुगना से काम कर रहे हैं, उनका नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा खर्चा होता है भाई फार्म को पालने में। 50,000 रुपये का लाट निकलती है। क्योंकि मैं लेबर पे डिपेंड हूँ, लेबर पे काम कराता हूँ, तो 50,000 रुपये मेरा कंजप्शन है भैया एक लाट को पालने का, ठीक है? तो सभी व्यूवर्स से एक बार कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है दोस्तों। और हाँ, जो आपका मटके वाला वीडियो है, मटके से ब्रूडिंग कैसे करें, वो जल्द ही आने वाला है दोस्तों। आज जरा थोड़ा दिमाग माइंड डिस्टर्ब है क्योंकि साला जब भी FCR भागता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद FCR भागता है तो बहुत बड़ी अब मेरा FCR भागता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर नॉर्मल बंदा क्या कर पाएगा, ठीक है? तो जो भी मटके वाला वीडियो है वो आ जाएगा, ठीक है? पोल्ट्री फार्मिंग नुकसान नहीं है। देखिए पोल्ट्री फार्मिंग आप करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है, अपने घर में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ अगर कंपनी करती है तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।